इसका मतलब मुन्ना के सिर पर किसी ने वार किया और मुन्ना। मुन्ना के सिर पे वार किया गया था या मुन्ना के सिर पे चोट लगी? जी जी मैं समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन समझना जरूरी है। मैं भी आया। कहाँ जा रहे हैं? सर अंदर जा रहा था। अंदर मत जाइए, मैंने वहां रागनी को जानबूझ के छोड़ा है। क्यों सर? मैं उसे ये फीलिंग देना चाहता हूं कि मैं उसकी बातों में आ गया हूं, ताकि जब मैं दोबारा सवाल करूं तो उसका सुर पकड़ सकूं। समझे आप? जी मैं ये जानना चाहता हूं कि मुन्ना के सिर पे जो चोट का निशान है वो किसकी निशानी हो सकती? हालांकि उससे वो मरा नहीं है। किसकी निशानी हो सकती है? सर। कुछ नहीं पता है आपको? आप कहाँ थे अभी? सर मैं अंदर जा रहा था ड्यूटी पे। अब भी इसके पहले कहाँ थे आप? सर मैं अंदर से आ रहा था। चलिए जाइए, अंदर से आ रहे थे, अंदर से जा रहे थे आप। ओके वहीं सर। खड़े। हाँ। कुछ पता चला उसे चोट कैसी लगी थी? वो भी पता चल जाएगा। आप बताइए ना, क्या बता रही थी? क्या बताऊं? आप अपने और मुन्ना के प्यार की कहानी नहीं सुना रही थी? प्यार प्यार तो सिर्फ कुछ ही दिनों का था सर। उसके बाद तो मुन्ना के कई चक्कर शुरू हो गए थे ना। चक्कर यानी लड़कियों के साथ उसका। अगर मैं घर से बाहर जाती तो मुझ पर बहुत भड़क जाता था वो, और खूब देर रात तक कहीं अय्याशी करके आता था। फिर तो आपको बहुत दुख हुआ होगा। दुख? सारा दिन घर पे बैठ के रोती थी मैं। कई बार तो वो दरवाजा बंद करके चला जाता था और मैं घर पर अकेली। इसलिए कई बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। क्या बात कर रही? विश्वास नहीं होता कि आप जैसी हिम्मत वाली लड़की सुसाइड का भी सोच सकती है। मैं हिम्मत वाली नहीं थी सर, मुझ में तो मरने की भी हिम्मत नहीं थी। एक तरफ तो मैं मुन्ना के इस व्यवहार से बहुत परेशान थी, और दूसरी तरफ मुझे बहुत डर लगा रहता था। डर? हाँ। किस बात का डर? पुलिस का। वो मुन्ना की वजह से पुलिस अक्सर घर पर आने लगी थी ना। रागिनी जी, एक बात समझ में नहीं आई। आपने डिवोर्स का क्यों नहीं सोचा? हाँ, डिवोर्स का कभी सोचा ही नहीं था मैंने। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि मुन्ना का चक्कर पिंकी के साथ शुरू हो गया है, तो मैंने फैसला कर लिया कि बस और सहा नहीं जाता, इस आदमी के साथ और नहीं रहा जाता।
ये पिंकी वही है ना जो यहाँ इस पार्टी में आई है? जी हाँ, मुन्ना ने ही उसे बुलाया था। वो तो एक नंबर की। मुन्ना सोचता था कि वो उस पर जान छिड़कती है, प्यार करती है, लेकिन प्यार तो छोड़िए, वो तो उसे पसंद भी नहीं करती थी। सिर्फ सामने आने पर हंस हंस के जान छिड़कने की एक्टिंग करती थी और पीठ पीछे मुन्ना को गालियां देती थी वो। आप पिंकी से कभी मिली थी इस पार्टी के पहले? हाँ, उससे मिलने गई थी मैं। एक बार जब मैं मुन्ना का मोबाइल देख रही थी तो मुझे कई एसएमएस मिले जो पिंकी ने बड़े प्यार से भेजे थे मुन्ना को। ये एसएमएस भी सबके पोल खोल देता है नहीं? मुझे पिंकी के बारे में एसएमएस से पता नहीं चला सर। मुझे तो सिर्फ उसका फोन नंबर मिला था। फिर मैंने उसे फोन किया। और उसने आपको अपने घर का पता दे दिया? जी नहीं, वो तो बहुत भड़क उठी, गाली गलौज पर उतर आई थी सर। फिर मैं कैसे भी करके उसके बार पहुंच गई और जब उसने मुझे वहां पर देखा ना तो बहुत भड़क उठी मुझ पर, बहुत बेइज्जती करने लगी मेरा। अगर मैं भी चाहती तो, लेकिन मैं उसके जितना नीचे नहीं गिर सकी सर। मुन्ना को इस बात का पता नहीं चला? पता चला, और जब उसे पता चला तो तेरी हिम्मत कैसे हुई पिंकी से मिलने की? क्यों? तू क्यों जाता है उससे मिलने के लिए? मेरी बात कुछ और है और तू मुझसे तुलना करेगी? हाँ, मेरी बराबरी करेगी तू? नहीं मुन्ना, ऐसी बात नहीं है मुन्ना। मुन्ना तू ही तो कहा करता था ना कि हम एक है, एक जान है। फिर अब वो बाहर वाली तेरी जान बन गई क्या? उसको बीच में मत ला तू। क्यों, क्या करेगा तू? शादी करेगा उसके साथ? मुझे छोड़ के तू उसके साथ शादी करेगा? मुन्ना बोल। सुन, मेरा दिमाग मत खराब कर तू। मुन्ना बोल, कब छोड़ रहा है मुझे? बोल मुन्ना, कब छोड़ रहा है तू मुझे? अरे तेरे लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, सबकी खिलाफत की मैंने। बोल कब छोड़ रहा है मुझे, बोल। ये तेरी जो खामोखा की इमोशनल बातें हैं ना, अपन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? तुझे सुनना पड़ेगा मुन्ना, लेकिन बताना पड़ेगा मुझे कब छोड़ रहा है, कब छोड़ रहा है तू मुझे, बोल। तू चाहती है कि तेरे को छोड़ दूं मैं? हाँ, मैं चाहती कि तू मुझे छोड़ दे, अभी छोड़ दे, इसी वक्त छोड़ दे। ताकि तू प्रोड्यूसर के साथ मिलके। अरे तुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी के साथ भी जाऊँ, कहीं भी जाऊँ? चुप कर। नहीं रहूंगी, चुप चुप नहीं रहूंगी, चुप। तुझे अभी फैसला करना पड़ेगा मुन्ना। मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज की लड़ाइयों से। फैसला करना चाहती है? हाँ? बोलना, तू फैसला करना चाहती है? मुन्ना मेरा हाथ छोड़ दे मुन्ना, बस मुन्ना, बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तेरे चक्कर, तेरे रोज रोज की मारपीट, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तू अब वो मुन्ना नहीं रह गया है रे, जिसके साथ कभी मैंने प्यार किया, शादी की थी। तू बहुत बदल गया है मुन्ना। गलती की, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुझसे शादी करके। सही कह रही है तू, सही कह रही है तू। तेरे को लग रहा है ना कि तूने गलती की है, तो अब उस गलती की सजा भुगत। और सुन ले, आज के बाद किसी भी प्रोड्यूसर का फोन नहीं आना चाहिए था। फोन आएगा, आएगा, फोन आएगा, एक नहीं 1000 बार आएगा फोन। क्या कर लेगा तू? इस बार सिर्फ फोन तोड़ा है, अगर अगली बार फोन आया ना, जान से मार डालूंगा, समझी? उसे भी और तुझे भी।
मत कर ऐसा मुन्ना, मुझे छुटकारा दे दे मुन्ना, छोड़ दे मुझे, प्लीज ऐसा मत कर। मुझसे छुटकारा पाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तेरी मौत या फिर मेरी। तो ये थी आपकी लव स्टोरी? जी हाँ। फिर क्या हुआ? फिर आप मुन्ना के मरने का इंतजार करने लगी? हाँ। आप मुन्ना के मौत का इंतजार करने लगी या मुन्ना को मारने के लिए मौके का इंतजार करने लगी? मैंने आपको बताया ना, मैंने खुद को मारने की कोशिश की थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर मैं मुन्ना को मारना चाहती थी, लेकिन ना ही उसने मुझे वो मौका दिया और ना ही मेरी हिम्मत हुई। कमाल है, एक तरफ तो आप कहती हैं कि आपकी हिम्मत नहीं हुई, और वहीं दूसरी तरफ आपने दुरई स्वामी को जहर दिया मुन्ना को मारने के लिए। मैंने कोशिश की थी, पर वो कोशिश नाकामयाब रही, और वो भी उस दुर्रई स्वामी की बेवकूफी की वजह से। वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके बाल, आपका फिगर और आपका चेहरा, उफ, कमाल है। आप कहना क्या चाहते हैं? अजी, हम सचमुच आपकी तारीफ कर रहे हैं। थैंक्स। यू वेलकम। वैसे एक कमी है। आप थोड़ी सी बेवकूफ हैं। क्यों? बस लग रहा था, मैंने कह दिया। वैसे अक्सर मैंने खूबसूरत लड़कियों को बेवकूफ ही पाया है। वैसे मेरी बीवी आपके जितनी खूबसूरत नहीं है। सिगरेट पिएगी? जी नहीं, मैं सिगारेट नहीं पीती। अरे, आप सिगरेट नहीं पीती? आप सिगरेट नहीं पीती तो फिर इस डिब्बे को भी नहीं पहचानती होंगी? जी नहीं, नहीं पहचानती। अरे, ऐसे कैसे कह दिया आपने? जरा गौर से देखिए ना। Are you sure? नहीं, मतलब हाँ, शायद मुन्ना इसी ब्रांड की सिगारेट पीता था। शायद या यकीनन? यकीनन। कभी कभी मैं दुकान से उसके लिए सिगारेट लेकर आती थी, तो मुझे पता है। आप पार्टी में भी उसके लिए सिगरेट लेके आई थी? नहीं। नहीं? जी नहीं। तो फिर ये पैकेट आपके पास से नहीं मिलना चाहिए था। नहीं, मतलब ये वो मुन्ना नीचे छोड़कर आया था, तो आप उसे लेके यहाँ चली आई थी? नहीं, मैं तो ऐसे ही ऊपर आ गई थी। मुझे क्या पता था कि मुन्ना यहाँ पर है। लेकिन वो यहाँ पे था। हाँ, था। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है रागिनी जी? पसीना? नहीं आ रहा है। अजीब, बिल्कुल आ रहा है। ये लीजिए, लीजिए लीजिए। बहुत पसीना आ रहा है। वो यहाँ पे गर्मी बहुत है ना। कमाल है, इस एसी कमरे में भी आपको इतना पसीना आ रहा है। कहीं ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है?
रागिनी जी, ये वाज बड़ा खूबसूरत है नहीं? जी। देखिए ना, बहुत दिनों से मेरी बीवी कह रही थी कि एक ऐसा ही वाज लेके आओ, फूल वूल रखने के लिए। लेकिन इसका डिजाइन, इसका शेप, इसका वजन खूबसूरत है नहीं? जी। आपको भी चाहिए एक ऐसा? अरे ले लीजिए, सेल में आजकल कभी कभी बाय वन गेट वन फ्री मिल जाता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? जरूरत नहीं है अब इसकी? काम खत्म हो गया? देखिए रागिनी जी, मुझे लड़कियों पे हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता, और खूबसूरत लड़कियों पे तो और नहीं अच्छा लगता। मजबूर मत कीजिए मुझे। मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं मुन्ना को नहीं मारना चाहती थी। मैं उससे नफरत करती थी, लेकिन मैं मुन्ना को नहीं मारना चाहती थी। तो फिर क्यों मारा उसे? मालूम था कि तू यहां जरूर आएगी। तुझसे मिलने के लिए नहीं आई हूं मैं यहाँ। जानता हूं तू इधर अपने छावे से मिलने आई है। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है? किसी का इंतजार। जानती हूँ, अपनी उस बार वाली का ना। तेरे को क्यों बतलाऊं? मैं जा रही हूँ। तू यहां से सीधा घर जाएगी। घर। तू कौन होता है मुझे घर भेजने वाला? मैं कहीं भी जाऊं तुझे क्या? बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक बार बोल रहा हूं कि जा तो जा, नहीं तो यहीं पे मार के फेंक दूंगा। तू मुझे मारेगा? मुझे मारेगा तू? हाँ, यहीं मार के फेंक दूंगा। जा।